श्रीमान बेताल, मेरा उत्तर इस प्रश्न में कि क्या सम्राट विक्रमादित्य का परोपकार व्यर्थ चला गया? और आप ही ने मुझसे कहा कि सम्राट विक्रमादित्य इस विश्व में किसी भी चुनौती से परास्त नहीं हो पाए, तो फिर वो इस चुनौती से कैसे पराजित हो सकते? राजन, जब आप मेरे मित्र की प्रशंसा करते हैं ना, तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु जब आप मेरे मित्र के सिंहासन को प्राप्त करने की बात करते हैं तो आप मुझे एक हिंसक मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं रक्षक बनकर इस सिंहासन की रक्षा करता हूँ, और अगर कोई इसे हथियाने की कोशिश करे तो मुझे क्रोध आ जाता है, और जब मुझे क्रोध आ जाता है तो मैं तिलमिला उठता हूँ, और मैं जब तिलमिला उठता हूँ तो मैं शेर का रूप ले लेता हूँ। श्रीमान बेताल, मैं तो कहता हूं कि आप सिर्फ शेर का रूप ही धारण नहीं कर लेते, बल्कि आप हृदय से भी बिल्कुल शेर की तरह निडर, शेर की तरह अडिग और शेर की तरह खूंखार भी। लेकिन श्रीमान बेताल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब भी सौंदर्य लेखा आती हैं आप कुछ डर से जाते हैं? मतलब वैसे तो आप शेर हैं, लेकिन जब वो आती हैं तो आप चूहे में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कहता है? कौन कहता है ये? वो तो स्त्री है ना, तो उसका सम्मान करता हूँ। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, इसीलिए मैं भी कर देता हूँ। वरना डरती वो है मुझसे राजन। डरती है बहुत। क्या बात कर रहे हैं? मेरे सामने आते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, बाल खड़े हो जाते हैं उसके, त्राहिमाम करके भागती है। मतलब डरती आपसे वो है? सच में? हाँ। क्या बात है श्रीमान बेताल, निसंदेह। मैं तो ये कहूंगा कि आप पुरुष जाति के लिए एक उदाहरण है, बिल्कुल सशक्त उदाहरण। अच्छा श्रीमान बेताल, वैसे तो सौंदर्य लेखा किष्किंधा पर्वत में जाप के ले गई, लेकिन मान लीजिए कि यदि सौंदर्य लेखा इस समय ठीक आपके पीछे हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मतलब शेर बने रहेंगे या फिर चूहे में परिवर्तित हो जाएंगे? राजन, आप बड़े मजाकिया हैं। पीछे क्या, वो अगर मेरे सामने होती तो सामने सामने बात होती, और अगर वो पीछे भी होती तो मैं पीछे घूमता और कहता। कहिए। क्या कहते? मैं कहता कि सौंदर्य लेखा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा। श्रीमान बेताल, अरे श्रीमान बेताल, आप ठीक हैं? वैसे आपको देखकर मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि सिर्फ मनुष्य नहीं, बेताल भी स्त्री के वश में ही रहते हैं। वैसे आप अभी ठीक तो हैं? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजन। ये जो कुछ भी आपने देखा, ये मेरा स्त्री के प्रति सम्मान था। ऐसे में सम्मान करता हूँ स्त्रियों का। खैर आप ये सब छोड़िए, हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप क्या बता रहे थे महारानी के बारे में? मैं ये कह रहा था श्रीमान बेताल, कि सतीत्व स्त्री का एक ऐसा बल है जिसे कोई भी नहीं छल कर सकता, और देवी रागेश्वरी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी, इसलिए वो कभी भी तक्षक के षड्यंत्र में शामिल नहीं हुई। तो फिर वो क्यों तक्षक का साथ दे रही थी? क्यों अपनी इच्छा से तक्षक से विवाह कर रही थी? क्या कारण था इसका? इसका कारण था सम्मोहन। तक्षक ने उन पर सम्मोहन कर दिया था, इसलिए उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई। हमारा संदेश सही निकला। देवी रागेश्वरी पूरी तरह तक्षक की सम्मोहन में है, तभी तो बिना पलक झपकाए पत्थर की बूंद बनी है। अब आप दोनों को फेरों के लिए उठना पड़ेगा। ये 7 फेरे पूरे होते ही आप दोनों पूर्ण रूप से पति पत्नी हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। इससे पहले कि ये 7 फेरे पूरे हो, हमें देवी रागेश्वरी का सम्मोहन तोड़ना होगा। तो राजन,
महारानी सम्मोहित हैं, ये बात तो मेरे मित्र को पता चल गई, लेकिन उस सम्मोहन को तोड़ना कैसे है, ये उन्हें कैसे पता लगा होगा, ये बताइए आप, वो भी अभी, तुरंत। श्रीमान बेताल, यह बात तो जन साधारण जानता है। यदि जिस व्यक्ति पर सम्मोहन हुआ हो, यदि वो धातु के बर्तन में स्वयं को देख ले, तो सम्मोहन टूट जाता है। और अवश्य चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को यह विधि पता हो और उन्होंने इस विधि का ही इस्तेमाल किया हो। अब आप लोग फेरे लेने के लिए खड़े हो जाइए। ये सब क्या है? मैं यहाँ कहाँ हूँ? क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? हम आपके होने वाले पति है देवी। बस एक बार फेरे हो जाए, फिर हम सदा सदा के लिए विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। विवाह रचाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? उस सुहागन से जिसकी मांग में पहले से ही उसके पति के नाम का सिंदूर चमक रहा है, जल जाएगा तू उसकी मांग के सिंदूर से, भस्म हो जाएगा तू। आज इस शुभ अवसर पर आप कैसी अशुभ बातें कर रही हैं देवी? चलिए हमारे साथ, फेरे लेने हैं। तक्षक, ये सब क्या है? ये इसका सत्य है नागराज। नामदेव से बदला लेने के लिए सबसे पहले उसका रूप धारण किया, ताकि महारानी रागेश्वरी को बंदी बनाकर उसका अपहरण कर सके और फिर उसे सम्मोहित करके उससे विवाह करना चाहा। यही उसके छल का प्रमाण है। आपने नागलोक को कलंकित होने से बचा लिया सम्राट, आपका बहुत बहुत आभार। प्रभु, तूने हमारी लाज बचा ली। तक्षक, कहां जा रहे हो तक्षक? रुको तक्षक, रुक जाओ तक्षक, रुको तक्षक। श्रीमान बेताल, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजन। मैं तो अपने मित्र सम्राट विक्रमादित्य को नमन कर रहा हूँ। देखा आपने, उन्होंने सिर्फ नामदेव के प्राणों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि सती के सतीत्व की भी रक्षा की। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, सम्राट विक्रमादित्य की जय। महाज्ञानी महाप्रतापी विक्रमादित्य की जय। मेरे परम मित्र की जय। उनके सिंहासन की जय। और अब मेरे साथ बोलिए, मुझे मुझे सिंहासन सिंहासन चाहिए? चाहिए। बिल्कुल नहीं। बोलिए। श्रीमान बेताल, आप प्रणाम कर रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य को, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आपकी चतुराई को। आपसे अधिक चतुर मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। ठीक है, आपका प्रणाम मैंने स्वीकार कर लिया। अब मुझे ये बताइए राजन, कि राम के कुल का वंशज होते हुए भी, इंद्रदेव का परम मित्र होते हुए भी, तक्षक क्यों अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था? श्रीमान बेताल, कभी कभी मनुष्य के जीवन में एक ऐसी घटना घट जाती है जो उससे भूले नहीं भूलती, और ऐसी घटना मनुष्य के भीतर एक गांठ बन जाती है। और ऐसी ही एक घटना कारण थी तक्षक के अधर्म के मार्ग पर चलने की। महाभारत काल में जब पांडवों के लाक्षागृह में आग लग गई थी, तब उस आग के कारण पूरा जंगल जल उठा था। उस जंगल के जीव जंतुओं के साथ साथ उसमें तक्षक की मां की भी मृत्यु हो गई, और उसकी मां की इसी मृत्यु ने
उसे मनुष्यों का घोर विरोधी बना दिया था। ज्ञान तो है आप में। धन्यवाद। परंतु मेरे जितना नहीं है। राजन देखिए, पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है और फूटता भी है। उसी तरह तक्षक के पापों का घड़ा भर चुका था। तक्षक, तुमने घोर अपराध किया है। तुम दंड के भागी हो। नागराज, तक्षक का अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। महारानी रागेश्वरी के साथ इसने छल किया है। सम्राट विक्रमादित्य, आपका न्याय तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इस विश्वासघाती का न्याय भी आप ही करें। तो ये तुच्छ मानव करेगा तक्षक का न्याय, जो इस तक्षक के सामने एक कण के बराबर भी नहीं है। विक्रमादित्य, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। कौन मरेगा और कौन मारेगा तक्षक, ये समय पे छोड़ दो। जा, छोड़ दिया निर्णय समय पर। आ, युद्ध कर मुझसे। यदि तुझे न्याय प्रिय है तो कर स्वीकार चुनौती। पाप के अंत के लिए इस पापी की चुनौती भी स्वीकार है। तो ठीक है, आजा मेरे मौत के अखाड़े में। आ, आ, आ। विक्रमादित्य, तूने बहुत बड़ी गलती की है जो मेरी चुनौती को स्वीकार किया है। मेरी चुनौती को स्वीकार करने का मतलब है अपने ही हाथों से अपनी चिता को सजाना। तेरा अंत अब निकट आ चुका है विक्रमादित्य। अब तू भस्म होगा मेरे विष से। अब देख मैं तुझे कैसे राख बनाता हूं। तू तक्षक को दंडित करने चला था, उस तक्षक को जो मनुष्यों का साक्षात काल है। विक्रमादित्य के साथ साथ पूरी मनुष्य जाति भी यह सुन ले कि तक्षक को कोई भी दंडित नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं और कभी भी नहीं।
अपनी भूल स्वीकार कर लो तक्षक, इसी में तुम्हारी भलाई है। विक्रमादित्य, तुम मेरी भलाई के बारे में नहीं, अपनी भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि प्राणी सदैव अपने बारे में ही सोचता है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई मानव कभी पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारी इस पराजय का मूल कारण तुम्हारा पाप है तक्षक, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तक्षक, तुमने हमेशा मनुष्यों के साथ छल किया है, उन्हें कष्ट दिया है, इसीलिए तुम्हारा न्याय भी एक मनुष्य ही करेगा। न जाने कहां होगी महारानी, किस अवस्था में होगी। महाराज, महाराज। महारानी आप आ गई, आप कुशल तो हैं? सम्राट, आप शुभ समय पर आए। देखिए देखिए महारानी आ गई। नहीं महाराज, हम स्वयं नहीं आए, सम्राट विक्रमादित्य हमें लाए हैं। महाराज, यदि ये ना होते तो हम आपके पास वापस कभी ना लौट पाते। धन्यवाद सम्राट, मैं तो आपके उपकार के सामने बोना हो गया। आपने तो मुझे अपना ऋणी बना दिया। नहीं महाराज, मनुष्य कभी मनुष्य का ऋणी नहीं होता। अगर आपको ऋणी होना है तो उस परमपिता परमात्मा का होना चाहिए जिसने हमसे ये उपकार करवाया, आपके इस धूमिल संसार को हरा भरा बनाने के लिए हमारा सहयोग किया और इस कर्तव्य का पालन करने की शक्ति दी हमें। किंतु ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये सब? महाराज, ये सब इसने किया है महाराज। हाँ महाराज। ये सब इसने किया है महाराज, इस तक्षक नाग ने। तक्षक नाग ने? हाँ महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं प्रतिशोध में अंधा हो गया था। तक्षक, तू क्षमा के योग्य नहीं है। फिर भी यदि क्षमा मांगना चाहता है तो उस अंगरक्षक से मांग जिसे हमने तेरे कारण मृत्यु दंड दे दिया था। उसकी अंधी मां से मांग जिसके घर का सहारा छिन जाता। सम्राट, हमें नामदेव और उसकी मां को ढूंढने जाना होगा। नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो यहां आते ही होंगे। आपने उन्हें संदेश? वो आ गए महाराज। मैं जान गया तुम निर्मल हो, निर्दोष हो। सारा कसूर इस तक्षक नाग का है। मुझे क्षमा कर दो अंगरक्षक, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तक्षक, यदि सच में तुम्हारे मन में यह भाव जागा है तो यह प्रायश्चित की निशानी है। तुम नागराज के साथ पुनः नागलोक वापस लौट जाओ और अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। धन्यवाद नागराज, हमारी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सम्राट नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। चलो। नामदेव, एक प्रार्थना है, यदि स्वीकार कर लोगे तो समझूंगा तुमने मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दे दिया। आप महाराज आदेश कीजिए। नामदेव, विश्वास पात्रता की कोई कीमत, कोई इनाम नहीं होता, परंतु उपहार स्वरूप हम चाहते हैं तुम अपनी मां के साथ हमारे पास रहो। जो आज्ञा महाराज।
सम्राट विक्रमादित्य, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपने मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे भी अन्याय करने से बचा लिया। क्या बात है महारानी रागेश्वरी, इस खुशी के अवसर पे आपकी आंखों में आंसू क्यों? हमारा अनुष्ठान अधूरा ही रह गया। अब हम निसंतान ही रह जाएंगे। अब हमें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। चौंकिए मत राजन, मुझे पशु पक्षियों की, हाँ ठीक है, भाषाएं भी आती है। मैं इनसे बात कर सकता हूँ। वाह श्रीमान बेताल वाह, आपकी महिमा देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में आपका स्थान और ऊंचा होता जा रहा है। आप महान हैं। वो तो मैं हूं ही, लेकिन राजन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने इस कबूतर से क्या कहा और फिर इसने मुझसे ऐसा क्या कह दिया कि मुझे इतनी जोर से हंसी आ गई? अवश्य जानना चाहूंगा। तो सुनिए, मैंने इस कबूतर से कहा कि कबूतर जरा मुझे बताओ कि क्या मेरे मित्र के सिंहासन पर राजा भोज बैठने योग्य है कि नहीं? तो पता है इसने क्या कहा? क्या कहा? इसने मुझसे कहा कि श्रीमान बेताल, ये तो आप वैसा ही प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे आप पूछ रहे हो कि क्या एक छोटी सी डिबिया में बड़ा सा हाथी फैलकर सो सकता है या नहीं। देखा राजन, मतलब इस कबूतर ने भी कह दिया कि आप मेरे मित्र के सिंहासन के लायक नहीं। श्रीमान बेताल, मैं आगे की कथा सुनना चाहूंगा। मुझे पता था आप यही कहेंगे, हट करेंगे, मानेंगे नहीं। सुनिए आगे की कथा। हमें क्षमा करना कालदेव, यदि संसार के हित से बंधे नहीं होते तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करते। अब आप मुक्त हो, आप अपने लोक वापस जा सकते हैं कालदेव। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, आपने अपना परोपकार करके अपनी समस्या का समाधान कर लिया, किंतु हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। हमारी समस्या वैसी की वैसी है। क्या है आपकी समस्या कालदेव? हमारी समस्या यह है कि हम यहां से खाली हाथ, बिना किसी आत्मा को अपने साथ लिए यहां से लौट नहीं सकते। आप तो न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य हैं ना? अब आप ही हमारा न्याय कीजिए। विधि के विधान के अनुसार किसका जीवन हम साथ लेकर जाएं? कौन है जो अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागेगा और विधि के विधान को पूरा करेगा? हमें किसी का जीवन दीजिए विक्रमादित्य, हमारा आना सार्थक कीजिए। काल मेरे मित्र के सामने खड़ा था और ऐसे अड़ा था क्योंकि चुनौती शक्ति की नहीं थी बल्कि न्याय की थी कि काल के साथ न्याय हो तो कैसे हो, और बिना न्याय हुए वो जाने को तैयार ही नहीं था। और यह अटूट सत्य है, था और रहेगा कि काल एक बार आ गया तो बिना प्राण लिए वापस नहीं लौट सकता। सम्राट, क्या सोचा आपने? क्या है मेरा न्याय? शीघ्र बताओ, क्योंकि जब तक आप न्याय नहीं करेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा विधि की व्यवस्था और समय का चक्कर रुका रहेगा, और इस व्यवस्था को बाधित करने के उत्तरदायी होंगे आप।
हमारे कारण ना तो विधि की व्यवस्था में बाधा आएगी और ना ही समय का चक्र रुकेगा। तो शीघ्र बताइए। आपको केवल एक ही आत्मा चाहिए ना, फिर वो चाहे किसी की भी हो। भेद केवल देह में होता है, आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है। आप यमलोक चलने की तैयारी कीजिए कालदेव। किंतु वो जीव कहाँ है जिसकी आत्मा मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा? वो जीव आपके सामने खड़ा है कालदेव। क्या आप? हाँ कालदेव, आप हमारे शरीर से हमारी आत्मा को निकाल दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता सम्राट। मैं आपके प्राण नहीं ले सकता सम्राट। किंतु क्यों? आपको तो केवल एक आत्मा ही चाहिए ना। आपके प्राण लेने का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी लोक का नष्ट, हाहाकार, अंधकार। आपकी पत्नी, आपकी प्रजा, इन सब का क्या होगा? सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। कुछ नहीं टूटेगा और कुछ नहीं बिखरेगा कालदेव। समय के लेप ने बड़े से बड़े घाव को भर दिया है। फिर ये शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। इस शरीर को भी एक न एक दिन मिट्टी में ही तो मिल जाना है। तो फिर ये आज ही क्यों नहीं कालदेव? ठीक है, मुझे न्यायप्रिय, परोपकारी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का न्याय स्वीकार है। सम्राट, मुझे आपकी एक और अनुमति चाहिए। आदेश दीजिए। सम्राट, मैं जानता हूं कि आप सह शरीर मेरे साथ चल सकते हैं, किंतु काल किसी को उसके शरीर के साथ नहीं ले जा सकता। काल की विधि में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपकी देह से आपकी आत्मा को मुक्त कर सकूं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपकी देह से आपकी आत्मा को मुक्त कर सकूं। अनुमति है आपको। सम्राट विक्रमादित्य, धरती लोक की आपकी यात्रा समाप्त हुई। समझ में नहीं आ रहा है, काल अभी तक आया क्यों नहीं? यमराज के चरणों में काल का प्रणाम। कहां थे काल तुम? इतना विलंब क्यों लग गया आने में? जबकि तुम ध्वनि की गति से जाते हो और बिजली की गति से आते हो। महाराज, पृथ्वी लोक में एक सत्य पुरुष ने मुझे रोक लिया था। उसने मुझे बंदी बना लिया। परिणाम स्वरूप जिसको मुझे लाना था उसके स्थान पर किसी और को लाना पड़ा। किसे लेकर आए हो? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को लेकर आए हो? क्यों क्यों क्यों? महाराज, इन्होंने ही तो मुझे रोका था और समय पर उस जीव के पास पहुंचने नहीं दिया, और वो भी उसके परोपकार के लिए। इन्होंने मुझे रोककर जीव की रक्षा की है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करता महाराज? तो ले आया इन्हें। यमराज, ये क्या अनर्थ किया है काल ने? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को अकाल मृत्यु दी है। नहीं इंद्रदेव,
इसमें कालदेव की कोई गलती नहीं है। हमने अपनी स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग किए हैं। सम्राट, आपकी इच्छा आपकी मृत्यु पर नहीं है, आपकी इच्छा केवल आपके जीवन पर है। और अभी आपको जीना है, संसार को आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप अपनी स्वेच्छा से मृत्यु का वरण नहीं कर सकते। यमराज, सम्राट के प्राण लौटा दीजिए। किंतु अब यह संभव नहीं है इंद्रदेव। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जिस नामदेव की मृत्यु निश्चित थी, वह मृत्यु के बाद महाराज रुद्र प्रताप के यहां पुत्र रूप में जन्म लेने वाला था। किंतु सम्राट ने उसकी मृत्यु को रोककर जीवन चक्र के उस मार्ग को बंद कर दिया। यदि अब मैं सम्राट विक्रमादित्य को मुक्त करता हूं, तो जीवन मरण का सारा विधान असंतुलित हो जाएगा। उस भूल, इस असंतुलन को सुधारने का कोई उपाय? एक उपाय है, एक उपाय है। वह क्या? यदि सम्राट विक्रमादित्य राजा रुद्र प्रताप के जीवन में अपने कर्म पुण्य से संतान की व्यवस्था कर दें। यदि सम्राट ने ऐसा किया तो आप इन्हें इनके प्राण लौटा देंगे? अवश्य। ठीक है, तो लौटा दीजिए इन्हें इनके प्राण। बस केवल एक सप्ताह के लिए लौटाऊंगा इनका जीवन। उसी एक सप्ताह में इन्हें राजा रुद्र प्रताप के यहां संतान की व्यवस्था करनी होगी। यमराज, सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी सम्राट है, वे अवश्य सफल होंगे। किंतु सफल इन्हें निर्धारित समय के भीतर होना होगा इंद्रदेव। यदि एक सप्ताह के भीतर संतान की व्यवस्था कर देंगे, तो जीवन और मरण का चक्र तो बचेगा ही, साथ ही इनका जीवन भी समाप्त होने से बच जाएगा। अन्यथा इनकी मृत्यु को कोई टाल नहीं पाएगा। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जन्म और मृत्यु दोनों की ही व्यवस्था खंडित ना हो। अब इस कार्य में विधाता ब्रह्मदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमें दर्शन दीजिए। हम गंभीर समस्या के दलदल में धंसे हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे सम्मुख उपस्थित होइए। हे परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, नेत्र खोलिए। कहिए क्या समस्या है? हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? ब्रह्मदेव, हम जिस संकट में घिरे हुए हैं, उस संकट से उभरने का मार्ग बताइए। हम तो अपनी जान देकर भी उबर नहीं पाए। आप ही एक सहारा है विधाता। बताइए क्या संकट? संकट है नामदेव नामक व्यक्ति की जीवन की रक्षा करके महाराज रुद्र प्रताप और महारानी रागेश्वरी की संतान प्राप्ति का मार्ग बंद कर देना।
हम उनके संतान प्राप्ति का मार्ग जानना चाहते हैं ब्रह्मदेव। मार्ग तो है सम्राट, किंतु सरल नहीं है। इसका पथिक अकेला नहीं होता। आप मार्ग बताइए ब्रह्मदेव। मार्ग को सरल बनाना व्यक्ति के हाथों में होता है। वो है संतान दान का मार्ग। यदि कोई अपने भाग्य की संतान उस दंपत्ति को दान कर दे तो उनके यहाँ संतान का जन्म हो सकता। किंतु कोई और क्यों? हम अपनी संतान दान कर देंगे उन्हें। अब हमारी संतान उन्हें दे दीजिए ब्रह्मदेव। इसके लिए आपको अपनी पत्नी से सहमति लेनी होगी। हम अपनी पत्नी को जानते हैं ब्रह्मदेव, वो मना नहीं करेगी। फिर भी वो एक स्त्री है और स्त्री को संतान का मोह अधिक होता है। हम उन्हें मना लेंगे ब्रह्मदेव। और ये भी जान लीजिए कि आपके भाग्य में केवल एक ही संतान है। और उसे दान कर देने के बाद ना तो आपकी पत्नी मातृत्व सुख को भोग सकेंगी और ना ही आप अपनी संतान का मुख देख सकते। अभी निर्णय आपको करना है। हमने निर्णय ले लिया है ब्रह्मदेव। यदि हमारे परोपकार से किसी का जीवन सुखमय होता है तो हमें वो परोपकार कर देना चाहिए। आप हमारे भाग्य की संतान उन्हें दे दीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। तो राजन बताइए, अगर आप मेरे मित्र के स्थान पर होते तो क्या अपने भाग्य की संतान, अपनी इकलौती संतान किसी और को दे देते? बताइए, उत्तर दीजिए राजन। अच्छा ऐसा कीजिए, वो वहां दूर वृक्ष देख रहे हैं, उसकी उस डाल को मैं छू कर वापस आऊंगा और उसके ऊपर लगे पुष्प को चूम कर वापस आऊंगा। तब तक आपको उत्तर देना है, ठीक है? और अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो फिर आप सिंहासन को भूल जाएंगे, ठीक है? तो चलिए मैं ये चला। उत्तर दीजिए राजन। ये क्या श्रीमान बेताल, आपने तो मुझसे कहा था कि आप उस वृक्ष पे उस पुष्प को चूम कर आएंगे, और आप तो वहां गए नहीं। राजन मैंने आपसे कहा था कि मुझ में कई ऐसी शक्तियां हैं जिनका समय आने पर आपको पता चल जाएगा। तो ये भी मेरी एक शक्ति है कि मैं कब वृक्ष तक पहुंचा, कब डाल छुई, कब पुष्प चूमा, कब वापस आ गया, आप कुछ भी नहीं देख पाए, क्योंकि मैं पल भर में कहीं भी जा सकता हूं और पल भर में कहीं से भी आ सकता हूं। नहीं श्रीमान बेताल, जब तक मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से उस पुष्प को चूमते हुए नहीं देख लेता तब तक मैं नहीं मानूंगा। आप जाइए उस पुष्प को चूम कर आइए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे पता था राजन कि आप मानेंगे नहीं, हट करेंगे। छोड़िए, खैर जाने दीजिए। आप आगे की कथा सुन लीजिए, क्योंकि आपकी असली परीक्षा अभी बाकी है। और वैसे ही मेरे मित्र विक्रमादित्य की भी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि अपने निर्णय के बारे में उन्होंने महारानी को अब तक नहीं बताया था। सम्राट, इस बार आपने बहुत लंबी प्रतीक्षा करवा दी। किसकी परीक्षा ले रहे थे? हमारे धैर्य की या फिर उस बैरन प्रतीक्षा की जो बार बार हमारे मन को बुरी आशंकाओं से भर देती थी? महारानी चित्रलेखा, जब तक आप हमारी सांसों में हैं, हमें एक खरोच भी नहीं आ सकती। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारी सांसों में आपकी भक्ति और प्रेम सदा ऐसे ही बनी रहे। अच्छा, आप जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य तो पूरा हो गया ना सम्राट?
कार्य तो हुआ महारानी, परंतु पूर्ण नहीं हुआ, और इसे पूर्ण करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम कुछ समझे नहीं सम्राट। आप हमारे साथ चलिए। सारी समस्या में से केवल एक समस्या अनसुलझी रह गई। कौन सी समस्या सम्राट? पुत्र प्राप्ति के लिए महारानी रागेश्वरी ने व्रत रखा था, उनका वो व्रत अधूरा रह गया, तो मात्र सुख से वंचित हो गई। ये तो सचमुच बहुत बुरी बात है कि वो एक स्त्री की संपूर्णता से वंचित रह गई। किंतु आप दुखी ना हो सम्राट, क्योंकि संतान का पाना या ना पाना ये तो भाग्य की बात है, और फिर आप किसी के भाग्य को तो नहीं बदल सकते ना सम्राट। सही कह रही हैं आप। हम अकेले नहीं कर सकते, परंतु हम मिलकर एकमत होकर अवश्य कर सकते हैं महाराज। परंतु कैसे सम्राट? यदि हम अपने भाग्य की संतान उन्हें दान कर दें, हमने तो निर्णय भी ले लिया है कि हमारे भाग्य की संतान महाराज रुद्र प्रताप के महल में ही जन्म लेगी। हमने सही निर्णय लिया ना महारानी? महल में सम्राट को इस समय प्रवेश नहीं करना चाहिए था। यह घड़ी बहुत ही अशुभ है। ऐसा नहीं कि हम कठोर हैं और आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। तो फिर आप ही बताइए ना कि हम अपना सौभाग्य कैसे किसी को दान कर दें? इसलिए क्योंकि जीवन का सच्चा सुख परोपकार में, कुल का सम्मानित रथ संतान से नहीं धर्म से आगे बढ़ता है। इसलिए महाराज आपका मुंह फेर लेना यह संकेत देता है कि आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं। हम आप पे कोई दबाव नहीं डालते, परंतु एक विनती है आपसे महारानी। यदि ये विनती संतान दान से संबंधित है तो एक माँ ये विनती सुने बिना उसे ठुकराती है। हे महादेव, ये आपने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। एक और पत्नी धर्म, दूसरी तरफ स्त्री धर्म, और तीसरी तरफ मातृ धर्म। यदि पत्नी धर्म को छोड़ते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और यदि स्त्री धर्म को छोड़ते हैं तो बांझपन के कलंक को सहते हैं, और मातृ धर्म को त्यागते हैं तो स्वयं को ही चलते हैं। हे महादेव, ये कैसी विडंबना है? कोई दिशा दिखाइए, हम क्या करें? आंसू पोंछिए महाराज तिलका। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। फिर सम्राट, अब आप ही बताइए, हम किस ओर जाए, क्या करें? किसी और नहीं, आप वहीं रहे, अपने निर्णय की उसी धुरी पर जिस पर आप हैं। संतान दान करने का संकल्प हमारा है, आप चिंतित ना हो, परंतु निर्णय लेने से पहले
हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या? आपको हमारे साथ चलना होगा। राजन, जरा इधर आइए, यहाँ आइए। इधर? जी हाँ। सिंहासन के बीच में खड़े हो जाइए। थोड़ा इस तरफ जाइए। इस तरफ? श्रीमान बेताल, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप... इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। श्रीमान बेताल, ये आप कर क्या रहे हैं? देख रहा हूं कि मेरे मित्र के सिंहासन के नजदीक खड़े होकर आप कैसे दिखाई पड़ते हैं। जच रहा हूं ना? बिल्कुल भी नहीं। राजन, आप जब मेरे मित्र के सिंहासन के समीप खड़े होकर अच्छे नहीं लग रहे, तो इस पर बैठकर कैसे लगेंगे? तो आप मान लीजिए कि ये सिंहासन आप पर और आप इस सिंहासन पर शोभा नहीं देंगे। श्रीमान बेताल, यदि आपका मनोरंजन हो गया हो तो आगे की कथा सुने। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, हठ करेंगे आप। ठीक है, सुनिए आगे की कथा। प्रिय प्रजाजनों, हम जानते हैं कि हमारे बीच से किसी का भी जाना दुखदाई होता है, परंतु भाग्य और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। और हमारे भाग्य की लेख यह कहती है कि अब हमें आपसे सदा सदा के लिए विदा लेने का समय आ गया है। हमें आपसे सदा सदा के लिए विदा लेने का समय आ गया है। हे धर्मसभा के ऋषियों, हमने यह विचार कर लिया है कि अब इस पापमय जीवन को जीने का हमें कोई अधिकार नहीं। इसलिए आज रात्रि के शुभ पहर में हम दोनों ने जल समाधि लेने का निर्णय किया। नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। आप हमें अनाथ करके नहीं जा सकते महाराज। हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे महाराज। हाँ, नहीं जाने देंगे महाराज को। शांत शांत भक्तजनों, स्नेह का बंधन मत डालिए इनके पैरों में, जाने दीजिए इन्हें। रुकिए महारानी, महारानी। कहां जा रही है? किसी का जीवन बचाने। किसका? राजा रुद्र प्रताप और महारानी रागेश्वरी का। उनका दुख हमसे देखा नहीं गया। यदि हमारे अजन्मे शिशु के दान से उनके और उनकी प्रजा के जीवन में सुख के पल आ सकते हैं, तो हम अपनी संतान का दान कर देंगे। छोड़ देंगे हम अपना मातृत्व पद, किंतु हम उन्हें बचाएंगे। क्या कह रही हैं आप? जी महाराज, यही हमारा अटल और अंतिम निर्णय है। आपको पाकर धन्य हो गए हम। हमारी प्रेरणा के स्रोत भी केवल आप ही हो महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ राजन, किन विचारों में खो गए आप? सोच रहा हूं कि महारानी चित्रलेखा ने कितना बड़ा त्याग किया था। एक पल जिस त्याग का उन्होंने घोर विरोध किया था, तो दूसरे ही पल किसी का दुख देखकर उस त्याग को करने को तुरंत तैयार हो गए। मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य थे ही इतने सौभाग्यशाली जो उन्हें ऐसी पत्नी मिली थी।
हे परमपिता परमेश्वर, हम सच्चे मन से आपकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाग्य का संतान सुख महाराज रुद्र प्रताप और महारानी रागेश्वरी के भाग्य का संतान सुख बना दीजिए। कृपा करें हम पे। अब हमें आज्ञा दीजिए। क्यों देवी, क्या हुआ? क्या जीवन के प्रति मोह जाग गया या फिर डूबने से भय लगने लगा? जी महाराज, हमें मोह जाग गया। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। महाराज, हमें हमारे गर्भ में जीवन की अनुभूति हुई है। ये कैसे हो सकता है महारानी? ये आपका भ्रम है। नहीं महाराज, एक नारी को अपने गर्भ के जीवन का कभी भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा है तो इसकी सत्यता अभी प्रमाणित हो जाएगी। चलिए तट पर। ऋषिवर, महारानी अभी अभी भ्रम का शिकार हुई है। तनिक इनकी नाड़ी तो देखिए। महाराज, चमत्कार हो गया। महारानी के जीवन के साथ एक और जीवन जुड़ चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? सत्य कह रहा हूं महाराज। महाराज रुद्र प्रताप की जय। महाराज रुद्र प्रताप की जय। हे प्रभु, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। आपकी बहुत बड़ी कृपा। राजन, ये उपकार प्रभु का नहीं अपितु परोपकारी सम्राट विक्रमादित्य का है। हाँ रानी चित्रलेखा, आपने जो कार्य किया इसे संसार हमेशा याद रखेगा। इंद्रदेव, सम्राट, आज आप दोनों ने परोपकार का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह इस संसार में ध्रुव तारा के समान चमकेगा। ऐसा महान परोपकार ना तो पहले कभी देखा गया है और ना ही भविष्य में कभी देखा जाएगा। सच में सम्राट, इस धरती पर आप धर्म के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आज पहली बार काल को किसी के परोपकार ने पराजित किया है। सचमुच आप धन्य हैं।
विधि के विधान को व्यवस्थित रखने के लिए जो भूमिका आपने निभाई है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आभार स्वरूप हम आपका लिया हुआ जीवन आपको वापस करते हैं। सम्राट, क्या जो हमने काल के मुख से सुना वो सच है? हाँ दीदी। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। यदि आज हम परोपकार नहीं करते तो हम तो अपना सब कुछ खो बैठते। आपने हमसे ये सच क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताई आपने हमें ये बात? वो इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि इस दान का निर्णय आप अपनी स्वेच्छा और परोपकार के भाव से करें, ना कि हमारे कहने या हमारे दबाव से। और आपने हमारी मन की बात भी सुन ली महाराज। परोपकार की शक्ति से परिचित करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट। सच्चे मन से किया गया परोपकार कभी व्यर्थ नहीं होता महाराज।